मन्नत ड्रामा सीरियल के आज के एपिसोड के अंदर बहुत कुछ खास होने वाला है। एपिसोड का आगाज इस तरह होता है कि मन्नत ऐश्वर्या को तलाश कर रही होती है। काफी देर ढूंढने के बाद वो उसे कमरे में छुपते हुए देख लेती है। मन्नत फौरन धीरे को बताती है। धीरे अपनी गन निकाल कर ऐश्वर्या की तरफ तान देता है और सख्त लहजे में कहता है, खुद को पुलिस के हवाले कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। ऐश्वर्या एक छोटे बच्चे को पकड़ लेती है और उसके गले पर छुरी रख देती है और वो धमकी देती है कि अगर कोई करीब आया तो वो बच्चे को मार देगी। मन्नत और धीरे घबरा कर उसे समझाने लगते हैं कि वो बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन अचानक ऐश्वर्या बच्चे को छोड़कर मन्नत को पकड़ लेती है और उसे हॉस्टेज बना लेती है। वो चीखते हुए कहती है, मन्नत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब वो जिंदा नहीं बचेगी। धीरे गुस्से में कहता है, अगर तुमने मन्नत को नुकसान पहुंचाया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगी। इसी दौरान मैं जो है सीन शिफ्ट होता है, कंगना और मलिका की तरफ मुड़ता है। कंगना मलिका को रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। मलिका तंज अंदाज में कहती है, मुझे मालूम था तुम मुझ पर एतबार नहीं करते, काश मैं माँ की मदद ना करती। अब तुम्हारा शक दुरुस्त लग रहा है। ऐश्वर्या अगर जेल से भागी है तो वो श्रुति से बदला लेने जाएगी, मुझे से नहीं मिलेगी। कंगना सोच में पड़ जाता है कि वो शायद ठीक कह रही है और फैसला करता है कि वो श्रुति को खबरदार करेगा। वो मलका से कहता है कि वो सो जाए और कमरे से बाहर ना निकले। मलका इस बात में सर हिला देती है, लेकिन जैसे ही कंगना चला जाता है वो चुपके से भागने की कोशिश करती है। नीतू उसे देख लेती है और दरवाजा बंद करके उसे अंदर कैद कर देती है। मलका गुस्से से दरवाजा पीटती रह जाती है। दूसरी तरफ विक्रांत ऐश्वर्या से मन्नत को छुड़ाने की दरख्वास्त करता है। वो मौका देखकर मन्नत को अपनी तरफ खींचता है। इसी लम्हे धीरे गोली चलाता है और ऐश्वर्या नीचे गिर जाती है। एक नर्स के बेस में वंशिका वहां आती है और ऐलान करती है कि ऐश्वर्या मर चुकी है। वो फौरन वहां चली जाती है। मन्नत हैरान और परेशान खड़ी रह जाती है, जबकि विक्रांत उसे दिलासा देने की कोशिश करता है कि कुछ देर बाद वो एक डॉक्टर आकर ऐश्वर्या की मौत की जो है वो हमें कह बता देगा कि मौत हुई है या नहीं। मन्नत का दिल टूट जाता है, वो रोते हुए बेहोश हो जाती है। विक्रांत उसे धीरे उसे संभालते हैं। धीरे माजरत कहता है कि सॉरी लहजे में कहता है, मुझे अफसोस है लेकिन ये जरूरी था। मन्नत घर वापस लाया जाता है। इसी दौरान मंजर श्रुति पर आता है। एक अंगूठी को देखकर जज्बाती हो जाती है। नीतू पूछती है क्या हुआ। श्रुति कहती है, मैंने बड़ी मुश्किल से ये अंगूठी ऐश्वर्या के लिए खरीदी थी क्योंकि उसे मंगनी महंगी चीजें पसंद थी। मैंने इसे बेटी की तरह पाला, लेकिन इसे सिर्फ पैसे से मोहब्बत थी। नीतू अफसोस से कहता है, मैं शर्मिंदा हूँ, तुम्हें जो दुख पहुंचा वो माफ नहीं हो सकता। श्रुति नरमी से कहती है, हम सब इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, मैंने तुम्हें माफ किया। नीतू कहती है, तुम वाकई बहुत बड़े दिल की मालिक हो, मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। आखिर में धीरे हॉस्पिटल के डॉक्टर से पूछता है कि जिस डॉक्टर ने सबसे पहले ऐश्वर्या की मौत का ऐलान किया था वो कौन था। नर्स जवाब देती है, मैं अकेली ड्यूटी डॉक्टर थी इस वक्त। ये सुनकर धीरे शक में पड़ जाता है। इधर विक्रांत मन्नत को घर ले आता है और सबको ऐश्वर्या की मौत की खबर देता है। ये पल एपिसोड के लिए एक बड़ा जो है इंकशाफ और इशारा छोड़ देता है।